आज नंबर सिस्टम के टॉप 20 क्वेश्चन लाया हूं जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये क्या करेगा, नंबर सिस्टम के हर एक टॉपिक को कवर करेगा। बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, हम बेटा किसी भी क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन को करने से पहले उस क्वेश्चन पे कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा मैं आपको बताने चल रहा हूं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट नंबर 1 हम बात करेंगे बेटा रैशनल नंबर की। किसकी बात करेंगे बेटा? रैशनल नंबर की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रैशनल नंबर की बात कर रहे हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये 1.2 बेटा मैंने दो नंबर लिए 1.2 और 1.33 डॉट 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 डॉट। बेटा इससे हम क्या बोलते हैं? इसे हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टर्मिनेटिंग नंबर। इससे क्या बोलते हैं बेटा? देखिए, एक टर्मिनेट हो रहा है क्या? नहीं, टर्मिनेट नहीं हो रहा बेटा, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर। बट रिपीटिंग नंबर। क्या बोलेंगे बेटा? बट रिपीटिंग नंबर। बात समझ में आई? बात समझ में बेटा। हम बात करते हैं इर्रेशनल नंबर की। अगर इर्रेशनल नंबर की बात किया जाए बेटा, तो हमने एक एग्जांपल लिया 1.4321 डॉट डॉट डॉट। बेटा इसे क्या कहते हैं हम? इसे क्या कहते हैं? इसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अब बेटा इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बेटा, फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या हमने ये तो नहीं बताया बेटा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग, केवल टर्मिनेटिंग तो नहीं होता बेटा, ये तो गलत हो गया। ठीक, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, केवल नॉन टर्मिनेटिंग भी तो नहीं होता बेटा, ये भी क्या हुआ? गलत हुआ। बेटा ध्यान इधर रहे, ध्यान इधर रहे बेटा, व्हाइट बोर्ड पे बेटा ध्यान रहे। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो बेटा जो इर्रेशनल नंबर होता है वो क्या क्या टर्मिनेटिंग होता है? नहीं, नहीं, ये भी बेटा क्या हो गया? रॉन्ग। एक ही ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन बेटा। बेटा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इर्रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। यही तो आपको बताया बेटा, डी फॉर देवसेना करेक्ट है बेटा, डी फॉर देवसेना करेक्ट है। आगे कुछ सोचना ही नहीं बेटा, कॉन्सेप्ट समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ध्यान दीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बेटा सोचिए, आपको इसमें से यह पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। ध्यान दीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही जबरदस्त। देखिए ध्यान दीजिए, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। तो बेटा पहले इसमें कॉन्सेप्ट देखिए, क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 बेटा, कॉन्सेप्ट नंबर 2। बेटा मैं क्या करता हूं, मैं ध्यान देना, मैं एक नंबर लिया √2, एक नंबर लिया -√2। अगर मैं इन दोनों को बेटा ऐड कर दूं तो हमें क्या मिलेगा? 0। और आपको पता है कि 0 एक रैशनल नंबर होता है। 0 रैशनल नंबर होता है कि नहीं होता है? होता है ना। चलिए, अगर √2 प्लस √2, अगर √2 प्लस √2 कर दिया जाए बेटा, मतलब प्लस कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा? 2√2। ये क्या होता है बेटा? इरेशनल नंबर। हमने क्या बताया बेटा? हमने क्या बताया कि अगर 2 इरेशनल नंबर लेते हैं तो कभी उनको ऐड करने पे कभी रैशनल नंबर मिलता है, कभी इरेशनल नंबर मिलता है, कभी रैशनल कभी इरेशनल।
बात समझ में आ रही? ऐसा नहीं कि हमेशा राशनल नंबर मिलता है और हमेशा इर्राशनल नंबर मिलता है, नहीं, कभी रैशनल कभी इर्राशनल। तो आप क्वेश्चन देखिए, द सम ऑफ टू इर्राशनल नंबर इज ऑलवेज इर्राशनल नंबर। अगर बेटा टू इर्राशनल नंबर को ऐड कर दिया जाए तो हमेशा ही राशनल नंबर मिलता है, ऐसा है क्या? नहीं बेटा, देखिए रैशनल और इर्राशनल, तो ये तो गलत हो गया। द सम ऑफ टू इर्राशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, ये भी तो नहीं बेटा। अगर आप दो नंबर को ऐड करेंगे तो हमेशा हमेशा इर्राशनल नंबर मिलेगा? नहीं। क्या हमेशा राशनल नंबर मिलेगा? नहीं। तो ये भी क्या होगा बेटा? गलत। द सम ऑफ टू इर्राशनल नंबर, द सम ऑफ टू इर्राशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल आर एंड इर्राशनल नंबर, यही सी फॉर चेन्नई। सी फॉर चेन्नई बेटा करेक्ट है, सी फॉर चेन्नई। ठीक है, आगे हमको सोचना नहीं, फिर भी देख लेते बेटा कि फोर क्या पूछ रहा है। द सम ऑफ टू इर्राशनल नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर। अगर दो नंबर को अगर ऐड कर दिया जाए बेटा तो क्या देगा वो? क्या देगा बेटा? इंटीजर देगा। पर इर्राशनल नंबर की बात कर रखा है। पर बेटा अभी हमने देखा कि √2, अगर -√2 को ऐड किया जाता है बेटा हमको जीरो मिलता है। और आपको पता है कि जीरो जो होता है नीदर निगेटिव नॉट नीदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा। आपको जीरो की तो कहानी पता होगी बेटा, है कि नहीं? है कि नहीं? जीरो क्या है बेटा? नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर है बेटा। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई करेक्ट है बेटा। हम इसी के साथ, इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन 3 है बेटा, अभी क्वेश्चन 2 आपने किया, वही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है बेटा। ध्यान दीजिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, बेटा यहाँ देखिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, क्या बेटा? द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। पर बेटा अभी आपने देखा कि अगर टू इरेशनल नंबर, इस इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो कभी रेशनल और कभी क्या मिलता है? इरेशनल नंबर मिलता है। दोनों एक जैसा तो मिलता नहीं है, तो कभी रैशनल कभी इरेशनल नंबर मिलता है। ये तो ऐसा ही गलत हो गया बेटा, है ना? अगला देखिएगा, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इस बात को समझे बेटा, इस बात को समझे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, जब आप रेशनल प्लस इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आपको हमेशा और हमेशा क्या मिलता है बेटा? इरेशनल नंबर मिलता है, याद रखिए बेटा। ठीक है, क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। तो बी फॉर बाहुबली करेक्ट है बेटा, बी फॉर बाहुबली करेक्ट है, आगे सोचना ही नहीं बेटा। चलिए, फिर भी तो हमें देखना तो पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा ना आगे क्या दिया हुआ। चलिए, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। कैसे बेटा? देखिए ये भी गलत है। कैसे बेटा? देखिए, अगर पाई एक इरेशनल नंबर होता है, पाई एक क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। अगर पाई का हम स्क्वायर कर दें, अगर पाई के स्क्वायर कर दें तो हमें फिर क्या मिलेगा? वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है। कैसे? देखिए, अगर यही है बेटा, अगर मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं, तो ये भी हमको क्या मिलता है? ये हमको इरेशनल नंबर ही मिलता है बेटा, इरेशनल नंबर ही मिलता है बेटा। ठीक है, ये भी क्या हो गया? गलत। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर कैन नेवर बी इंटीजर। ऐसा है क्या बेटा? अगर एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर है, अगर दोनों को ऐड कर लिया जाए तो फोर क्या इंटीजर नहीं होता? ये फोर तो इंटीजर तो है बेटा। कैसा है? एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा? गलत। ये बोला कैन नेवर, कैन नेवर, समझे आप? चलिए, इसी जोश और उत्साह के साथ बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा ध्यान इधर रखिए, ध्यान इधर व्हाइट बोर्ड पे रखिए, कहीं और नहीं। आपने बहुत इधर उधर ध्यान लगाया होगा, आप इधर ध्यान लगाइए। आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, आप चिंता करने की कोई बात नहीं बेटा, चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं बेटा। हम क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे। देखिए, आपसे बोला कि द नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव जीरोज इन 2 पावर 3, 3 पावर 4, 5 पावर 4 इंटू 7। बेटा कंसेक्यूटिव जीरो से क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है कि जो 10 पावर x के फॉर्म में, और यहाँ पे x है क्या बेटा? x है नंबर ऑफ जीरोज। क्या बेटा? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज। ठीक,
आप कैसे बताएंगे बेटा, ध्यान दीजिए, यही है आपके पास, ध्यान दीजिए, आप इसको 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू 7 है ना बेटा। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, 2 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। अब आपके पास बच क्या रहा बेटा, एक 5 बच्चा, एक 3 पावर 4 बच्चा इंटू 7। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पावर कितना मिलेगा बेटा, 3 इंटू 5 इंटू 3 पावर 4 इंटू 7। तो बेटा देखिए कितने कितने आए, 3। तो ए फॉर असम करेक्ट है बेटा। आगे सोचना ही नहीं बेटा, आगे सोचना ही नहीं। जब भी कंसेक्यूटिव जीरोस पूछे तो आपको क्या करना है, 10 की पावर एक्स, 10 की पावर एक्स सोचना है बेटा, कहीं और नहीं सोचना है, इधर उधर नहीं सोचना है। क्या सोचना है, 10 के पावर एक्स। और 10 के पावर एक्स, और एक्स ही क्या बताता है बेटा, नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ जीरोस। मतलब कहने का मतलब बेटा कि इसकी एंडिंग कितने जीरो से हो रही है, इसकी एंडिंग कितने जीरो से हो रही है। चले बेटा अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, सुनिए बेटा ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आपने एक नंबर लाइन बनाया, ये 0, आप बेटा यहाँ पे 1 दिखाते, यहाँ पे 2 दिखाते बेटा, यहाँ पे 3 दिखाते, यहाँ पे 4 दिखाते बेटा, यहाँ पे -1 दिखाते बेटा, यहाँ पे -2 दिखाते बेटा, यहाँ पे -3 दिखाते बेटा, और यहाँ पे -4 दिखाते। क्या 1 पे कभी 2 दिखा सकते हैं बेटा, क्या 1 पे कभी 2 दिखा सकते हैं बेटा, क्या 2 पे 3 दिखा सकते हैं, 3 पे 4 दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते हैं क्या, नहीं दिखा सकते बेटा। 1 क्या है, 1 एक यूनिक नंबर है, 2 क्या एक यूनिक नंबर है, 3 क्या एक यूनिक नंबर है। सब अपने आप में क्या है, अपने आप में सब एक यूनिक नंबर है। तो बेटा नंबर लाइन पे हम क्या, नंबर लाइन पे हम एक यूनिक रियल नंबर दिखाते हैं बेटा, क्या, ए फॉर आसाम, एक यूनिक नंबर दिखाते हैं बेटा, एक यूनिक नंबर दिखाते हैं। आप ये दिमाग में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस पे स्टार लगा लीजिए आप, और इंपॉर्टेंट भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट में भी ये इंपॉर्टेंट है बेटा। चले अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए ध्यान दीजिए बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। इसके कॉन्सेप्ट पहले देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर बेटा क्या, 4। क्या बेटा, 0 AB बार, इसे क्या कैसे लिखते हैं बेटा, AB/99। तो बेटा इससे क्या करेंगे आप, इसे 23/99, इसे क्या लिखेंगे बेटा, प्लस 22/99। बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 45/99। आप इसे लिख सकते हैं 0.45 बार। है कोई ऑप्शन में, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई बेटा, सी फॉर चेन्नई। आगे सोचना ही नहीं बेटा, आगे नहीं सोचना, ठीक। आप मेरे साथ है, मैथ को एंजॉय करिए, मैथ को एंजॉय करिए, कहीं इधर उधर ध्यान बिल्कुल मत लगाइए बेटा। एक बार आप मेरे साथ अगर पैचअप हो गए बेटा, तो ये समझ कहीं और मन ही नहीं लगेगा, लगेगा आपको पढ़ने का। आप लगेगा कि हाँ काश राज सर की पढ़ाते, राज सर की क्लास फिर से ज्वाइन करता। तो मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा बेटा, बस आप ध्यान इधर बना के रखिए। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए बेटा बहुत ही अभी कॉन्सेप्ट बताया ना, 0 AB की पावर बार, 0 AB बार, 0.AB बार। बेटा देखो 0.AB बार मतलब क्या, AB/99, AB/99। तो ये बेटा 32 है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, 32/99 हो गया बेटा। क्या लिखेंगे, 32/99, 32/99। चल चलिए बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इधर उधर बिल्कुल ध्यान मत लगाइए, देखिए इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा। इसका क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए बेटा। कॉन्सेप्ट नंबर 4, 0.0 ए बी बार, इसे क्या हम लिखते हैं बेटा, AB/99। तो बेटा आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 23/99। इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, 22/99। क्या होगा बेटा ये ऐड करने पे, 45/99। तो क्या मिलेगा बेटा, 0.45 बार। बेटा है कोई ऑप्शन, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। रब्बी आपको समझ में आ रहा है, रब्बी को समझ में आ रहा है तो समझिए सबको समझ में आ रहा होगा भाई। देखिए रब्बी को कुछ मत कहिएगा भाई, रब्बी को कुछ मत कहिएगा। चले
अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 0.32 बार, इसे क्या करेंगे बेटा 32/99, 32/99 एक बच्चा कर सकता है बेटा। क्या कोई कोई क्वेश्चन है? ये तो सीबीएसई ने क्या ही क्वेश्चन बनाया बेटा, क्या ये कोई क्वेश्चन है? चले, सिर्फ ऑप्शन नहीं करेक्ट है। चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, टाइप 2 है बेटा, टाइप 2। पहले इस पे देखेंगे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, मैं समझ रहा हूँ। चलिए आइए, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा इसका, ए पावर एम इंटू ए पावर एन इजकल टू ए पावर एम प्लस एन, यही कॉन्सेप्ट है बेटा। चलिए देखिए क्या करेंगे, 9 पावर एक्स इंटू 9 पावर 2 इजकल टू 9 पावर एक्स प्लस 240। बेटा इसको आप इस साइड लेके जाइए, कितना मिलेगा, 9 पावर एक्स कॉमन लेंगे बेटा, कितना मिलेगा 80 इजकल टू 240, है ना बेटा। ये कितनी बार में जाएगा बेटा, 3 बार में। तो 9 पावर एक्स इजकल टू कितना बेटा 3, या आप इसको कर सकते हैं 3 पावर 2x इजकल टू कितना बेटा 3 1। तो कितना मिलेगा बेटा, अगर बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होती है बेटा सेम, एक्स की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा 0.5। कोई है ऑप्शन में, कोई है ऑप्शन में बेटा, है ए फॉर असम, ए फॉर असम, ए फॉर असम एकदम करेक्ट है बेटा। आगे सोचना ही नहीं है, आगे बिल्कुल सोचना नहीं है। अच्छा लग रहा है, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ चलिए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, इसे क्या 4 पावर एक्स, इसे क्या बेटा 4 पावर एक्स माइनस 1 है बेटा। चलिए 24, यहाँ से बेटा 4 पावर एक्स कॉमन लीजिए, यहाँ क्या मिलेगा बेटा 1 माइनस 1/4 24। इसे क्या करेंगे बेटा 4 पावर एक्स, इसे क्या लिखेंगे बेटा, इसे क्या लिखेंगे बेटा, इसे क्या लिखेंगे 3/4 इक्वल टू 24। बेटा 8 बार में और मल्टीप्लाई कितना मिलेगा बेटा 4 पावर एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा बेटा 32। आप इसे क्या लिखेंगे बेटा 2 के पावर 2x और 2 के पावर 5। बेटा बेस सेम तो पावर क्या होगी सेम, 2 के बेटा यह x की वैल्यू कितना है बेटा 5/2। क्या बेटा यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है। आंसर है क्या? नहीं। आपसे पूछा है क्या बेटा, इसकी वैल्यू पूछा है, तो 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या बेटा 5/2 और पावर कितना है बेटा 5/2, 2 से 2 गए 5 पावर 5/2 कितना मिलेगा बेटा 5√5। बेटा है कोई ऑप्शन, ए फॉर आसाम, ए फॉर आसाम एकदम करेक्ट है बेटा, आगे सोचना ही नहीं। चले धीरे धीरे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए, आई होप आप लोग इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा। चलिए कैसे करना है बेटा, अभी हमने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया, क्या ए पावर एम इंटू ए पावर एन इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन, है ना बेटा, यही तो सिखाया। चलिए देखिए कैसे करेंगे बेटा, इसको ध्यान दीजिए कैसे करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए। एक्स देखिए कुछ नहीं करना बेटा, देखिए ये 2n-3 है इंटू बेटा यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा x के पावर 2n, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए बेटा कितना +2। समझ में आया बेटा, समझ में आया। इसका यहाँ बेटा मल्टीप्लाई कितना मिलेगा -12 मिलेगा बेटा, पर न्यूमरेटर के पास लेकर जाएंगे बेटा तो पावर क्या हो जाएगी +x पावर 12। बात समझ में आई, बात समझ में आई, इक्वल टू। अब बेटा इधर ध्यान दीजिए, ये कितना मिला बेटा x पावर 9, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना -18 देगा, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा बेटा +18। आया समझ में, आया। चलिए अब अगर बेस सेम बेटा तो पावर क्या हो जाती है ऐड, कितना होगा बेटा x पावर 2n, बेटा 3 में से 2 जाए कितना मिलेगा -1, ठीक है बेटा, इस पर इंटू x पावर 12 x पावर 27। बेटा अगर एक इसको इसके पास लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाती है बेटा माइनस, क्या मिलेगा बेटा x की पावर कितना मिलेगा बेटा 15। तो बेटा बेस सेम तो पावर क्या होगी सेम, बेस सेम तो पावर क्या होगी सेम, बेटा 4x होगा। कितना होगा बेटा बेस सेम तो पावर भी क्या होगी सेम ना बेटा, तो
ये कितना होगा बेटा 4x माइनस 1 इक्वल टू 15, कितना मिलेगा बेटा 4x इक्वल टू कितना बेटा 16, और x की वैल्यू कितना आएगी बेटा 4। कोई है ऑप्शन में? डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना करेक्ट है बेटा। चले आगे, चले चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बेटा। सिंप्लीफाई करना है बेटा, सिंप्लीफाई करना है बेटा। पर देखिए बेटा ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए। ऑप्शन डिनोमिनेटर में 5 है, 5 है मतलब 5 के पावर 10, तो कैसे करेंगे बेटा? देखिए इसे क्या 3 के पावर माइनस 4, 3 के पावर 5 बेटा यहाँ क्या, और 3 के पावर 5 के पावर माइनस 6 हो गया बेटा, हो गया। चलिए इसे क्या करेंगे 3 के पावर माइनस 12 इंटू इसे क्या है बेटा 5 के पावर 4। अब आप बेटा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए हमें क्या करना, हमें क्या करना, न्यूमरेटर में 13 चाहिए, 3 पावर 13, 3 पावर माइनस 3, 3 पावर 5, 3 पावर 12 चाहिए बेटा। हम इसको इसके पास लेके जाएं तो कितना मिलेगा बेटा? देखिए ये तो 1 मिलेगा बेटा, और प्लस 12 बेटा, इसको इसके पास लेके जाएं 5 पावर 10 तो कितना मिलेगा बेटा 3 पावर 10, और 5 पावर कितना बेटा 10। है कोई ऑप्शन में? ए फॉर असम, ए फॉर असम बेटा करेक्ट है, ए फॉर असम करेक्ट है बेटा। आगे चले। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे। सब प्यारे प्यारे क्वेश्चन है बेटा, बस ध्यान आप इधर लगा के रखिए, इधर उधर ध्यान लगाने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान इधर लगाइए, ठीक है? आप मेरे साथ हैं, आप इंजॉय करिए। चले चले आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे बेटा इसे। देखिए x पावर p बाई x पावर क्या बेटा q, रूट लगा रहेगा बेटा, इनटू ये क्या बेटा x पावर q बाई x पावर r, इनटू x पावर बेटा x पावर r बाई x पावर बेटा p। आप ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, ध्यान दीजिए। देखिए x पावर p यहाँ से, x पावर p यहाँ से, x पावर q यहाँ से, x पावर q यहाँ से, x पावर r यहाँ से, x पावर r यहाँ से, वैल्यू क्या मिली बेटा ए है कोई ऑप्शन? ए फॉर असम, ए फॉर असम बेटा, ए फॉर असम करेक्ट है। आगे सोचना ही नहीं बेटा, आगे बिल्कुल नहीं सोचना है। अच्छा लगा, अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। चलिए हम चलते बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखिए जब बेटा हम इसको इसके पास न्यूमरेटर के पास लेके जाते हैं तो ये क्या हो जाता है माइनस x पावर, और बेटा इसके पास a प्लस बी तो ही है, इनटू बेटा जब इसको इसके पास लेके जाएंगे बेटा तो x क्या मिलेगा बेटा b माइनस सी, और इसके पास बेटा b प्लस सी है। इसको जब इसके पास लेके जाएंगे बेटा c माइनस a, और इसके पास c प्लस a है बेटा। देखिए सबका बेस बेटा, सबका बेस सेम है, तो पावर को क्या करना है बेटा ऐड। ए क्या देगा बेटा a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा। ए क्या देगा बेटा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए क्या देगा बेटा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बेटा। देखिए सब कैंसिल हो गया बेटा, सब कैंसिल हो गया। एक्स पावर बेटा 0, वैल्यू कितना आई ए। बेफर बाहुबली, बेफर बाहुबली करेक्ट है बेटा। चले आगे, चलिए आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, ठीक है? चले चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 चलिए पहले आप ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए बेटा। हमें क्या चाहिए एन एल, क्या चाहिए बेटा एन एल चाहिए, एन एल। देखिए एन एल चाहिए बेटा, ठीक। चलिए तो ये एल पावर माइनस 4 बेटा, एम क्यूब एन पावर माइनस 2, और जेड पावर कितना है बेटा 6 बेटा। इधर देखिए एन का क्यूब है, एल पावर माइनस 1 है, जेड किसी के पावर 0 वैल्यू क्या होती है बेटा 1, किसी के पावर 0 हो बेटा उसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ क्या एम पावर माइनस 2 बेटा। हमें क्या चाहिए न्यूमरेटर में एन और एल चेक करना है, न्यूमरेटर में हमें एन और एल चेक करना है बेटा। तो पहले एन को चेक कर लिया जाए बेटा। देखिए एन माइनस 2 यहाँ पे इसके पास है, कितना हो जाएगा 5, कितना होगा बेटा 5। अगर बेटा 5 हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत है, बी पर बाहुबली आगे चेक ही नहीं करना है। हमें तो यही पता करना था ना कि न्यूमरेटर में एन की पावर 5 मिलना चाहिए, ये तो केले का ही ऑप्शन में मिल रहा है ना।
क्या हम अगला कोई ऑप्शन चेक करेंगे? नहीं चेक करेंगे। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई बेटा? अच्छा लगा? चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपसे क्या पूछा हुआ बेटा, किसकी वैल्यू पूछा हुआ है? एन की वैल्यू पूछा हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, और इंपॉर्टेंट भी कर लीजिएगा। ये आपको हाफ वैल्यू में मिलेगा बेटा, हाफ वैल्यू में मिलेगा बेटा। कैसे करेंगे देखिए इसको, 5 की पावर -5 इंटू 5 की पावर बेटा कितना, 2x प्लस 1 इक्वल टू 5 की पावर बेटा कितना, 13 डिवाइड 5 की पावर 7। क्या करना है बेटा इसमें? देखिए 5 की पावर -5 तो रहेगा रहेगा, इंटू 5 की पावर कितना बेटा, 2x इंटू 5 की पावर 1। ये बेटा कितना देगा, 5 की पावर कितना देगा बेटा, 6। बेटा जब a इसके पास आएगा तो बेटा कितना देगा? देखिए बात को समझिएगा बेटा, बात को समझिएगा। देखिए ए, देखिए ए जब इसके पास आएगा कितना देगा बेटा, कितना देगा? ऐड हो जाएगा 11 और एक माइनस कर लेंगे, कितना होगा बेटा, 10। तो 5 की पावर कितना बेटा, 2x और 5 की पावर कितना बेटा, 10। बेस सेम होती बेटा तो पावर भी क्या होता है, सेम। 2x इक्वल टू कितना होगा बेटा, 10। तो हमें x की वैल्यू कितना मिलेगी बेटा, 5। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 5। कोई है ऑप्शन में? डी फॉर देवसेना, डी फॉर देवसेना। आगे सोचना है क्या? आगे बिल्कुल नहीं सोचना बेटा। चले चलिए क्वेश्चन नंबर 9। कितना प्यारा क्वेश्चन बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन। आप लोगों को आ रहा है? एक बार वीडियो को पॉज करिए और आप लोग खुद से ट्राई करिए, खुद से ट्राई करिए, देखिए आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक मैं बताता हूँ, ध्यान दीजिए। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, 1/1 प्लस एक्स पावर ए एक्स पावर बी प्लस 1/1 प्लस एक्स पावर बी बाई एक्स पावर ए होगा बेटा। इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है बेटा और इसके पास लेके जाना। इसको बेटा इसमें मल्टीप्लाई करना है, उसके इसके पास लेके जाना। क्या मिलेगा बेटा, ऊपर मिलेगा एक्स पावर बी, यहाँ पे एक्स पावर बी प्लस एक्स पावर ए। यहाँ एक्स पावर क्या मिलेगा बेटा, ए एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। न्यूमरेटर बेटा सेम है तो एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। ऊपर क्या मिलेगा बेटा, एक्स पावर ए प्लस एक्स पावर बी। देखिए दोनों सेम बेटा, 1। दोनों सेम है बेटा, 1 1 है। कोई ऑप्शन में? सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। आगे सोचना है क्या? आगे बिल्कुल नहीं सोचना बेटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, इसी जोश और उत्साह के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ। मतलब बेटा इसको सॉल्व करना, सिंपलीफाई करना है और हमें जो आंसर मिलेगा बेटा किसके फॉर्म में मिलेगा, x के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में बेटा। बहुत इजी बेटा, बहुत इजी। डरना नहीं बेटा, डरना नहीं। चलिए आइए, x की पावर कितना बेटा, 2n और x की पावर कितना बेटा, 3। यही ना बेटा, यही ना। चलिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए बेटा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा। देखिए x की पावर कितना मिलेगा बेटा, 2n स्क्वायर प्लस 4n प्लस n और प्लस 2 हो गया बेटा, हो गया। अब हमको डिवाइड करना है बेटा, डिवाइड इसका यहाँ बेटा कितना, x पावर 6n प्लस 3 इंटू इंटू बेटा कितना मिलेगा, 2n स्क्वायर प्लस कितना मिलेगा बेटा, n। कोई प्रॉब्लम बेटा, कोई डाउट नहीं ना। चलिए बेटा ध्यान दीजिएगा, तो हम x की पावर देखिए 2n स्क्वायर बेटा, देखिए 2n यहाँ पे, 4n यहाँ पे, n यहाँ पे, कितना मिलेगा 7n और प्लस कितना बेटा, प्लस कितना बेटा 3। बेटा हम 2 को बाहर छोड़ दें, x 2 डिवाइड कर ले बेटा, x की पावर बेटा कितना 2n स्क्वायर या अब प्लस 7n बेटा और प्लस 3। देखिए बेटा ये यहाँ से यहाँ तक चेक करिए बेटा, ये दोनों सेम है, गए बेटा। क्या मिला, x की पावर 2, x की पावर 2 कहीं है ऑप्शन में, चेक करिए। आपको दिख रहा है, मुझे तो दिख गया, सी फॉर चेन्नई, सी फॉर चेन्नई। आगे चले बेटा, चलिए इसी जोश और उत्साह के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा 11, बहुत ही प्यारा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेटा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट करिए बेटा क्वेश्चन को। चलिए चलिए
कैसे करेंगे बेटा, हम सपोज करते बेटा ऐसे पुट कर लेते हैं, क्या पुट -3/11 इक्वल टू सपोज कर लेते हैं x, क्या सपोज कर लेते हैं बेटा x। इसलिए बेटा मैं x इसलिए सपोज कर रहा हूँ कि इतने बड़ी डिजिट को क्यों लिखा जाए, है कि नहीं बेटा। चलिए तो हम ये x पर कितना हुआ बेटा, x पर कितना हुआ, अच्छा बेटा x तो ऑलरेडी है ना, x तो ऑलरेडी है, तो हम क्या कर ले बेटा x को कुछ और सपोज कर ले, क्या सपोज कर ले बेटा, क्या सपोज कर ले x को कुछ और सपोज कर ले बेटा, हम सपोज कर लेते p अब इसी देखिए p बस नाम लेने से कितने लोग खुश हो गए, क्यों रब्बी आप भी खुश हो गए ना, अरे खुश मत होइए ठीक है चले, मैं समझ रहा हूँ चलिए ध्यान दीजिए, तो p पावर x प्लस 5 होगा बेटा, होगा। अगर बेटा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a इसकी पावर क्या हो जाएगी, a कितनी होगी बेटा p की पावर, जब बेटा मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस हो जाएगा बेटा x और एक क्या होगा बेटा माइनस, इक्वल टू क्या होगा बेटा, इक्वल टू p के पावर 2x माइनस 5। बेटा यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, देखो ये क्या होगा बेटा p के पावर मल्टीप्लाई माइनस 2x और -8 है ना बेटा। देखिए आप बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी बेटा ऐड, ये कितना होगा बेटा 3x, ये कितना होगा बेटा, कितना होगा 2, इक्वल टू होगा बेटा ये कितना होगा, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, p के पावर -13, तो बेस सेम बेटा पावर क्या हो जाएगी सेम 3x प्लस 2 इक्वल टू -13, तो 3x इक्वल टू कितना होगा बेटा 15 -15 होगा बेटा, x की वैल्यू कितना होगी -5 कोई है ऑप्शन में, सी फॉर चेन्नई। इसी जोश और उत्साह के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, इसी जोश और उत्साह के साथ हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए आइए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, चलिए जब ये इसके पास जाएगा बेटा तो पावर क्या हो जाएगी प्लस a प्लस बी, और बगल में पड़ोसी तो वही है कि नहीं, क्यों रब्बी बढ़िया चल रहा है, देखिए रब्बी को बहुत अच्छा लग रहा है भाई, रब्बी ये क्वेश्चन कर सकते हैं, पता नहीं आप कर सकते कि नहीं कर सकते मुझे नहीं पता। चलिए इसको बेटा यहाँ ऐड करिए b प्लस सी और b माइनस सी, इसको बेटा यहाँ इसके पास लाइए c प्लस ए और c माइनस ए। अब बेटा क्या करना है, a प्लस बी माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए क्या होगा बेटा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस और c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा सब कैंसिल हो जाएगा, सब क्या है एक दूसरे के अपोजिट है, पावर 0 1, कोई है ऑप्शन में, ए फॉर असम। अच्छा लगा, आई होप आप इंजॉय कर रहे होंगे बेटा। लास्ट क्वेश्चन, चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान दीजिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है बेटा। चलिए ये बेटा इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको दिख रहा होगा क्या करना है बेटा, ध्यान दीजिए बस मल्टीप्लाई क्या बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बेटा बी स्क्वायर माइनस क्या बेटा सी स्क्वायर प्लस और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बेटा सब चला गया, सब गया बेटा, क्या मिला x पावर 0 वैल्यू क्या मिली 1, कोई है ऑप्शन में, बी फॉर बाहुबली। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बेटा, क्या दिया हुआ है देखो √10 है बेटा, ये क्या है, ये बेटा √10 है और क्या है देखो √10, बेटा करना कुछ नहीं, क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड कर दो बेटा, क्या स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, क्या कर लो बेटा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, वी गेट क्या मिलेगा बेटा, ध्यान देना क्या करना है बेटा, बस ए स्क्वायर करो कितना मिलेगा बेटा 13 माइनस ए √10, ए कितना मिलेगा बेटा 8 प्लस 5 और प्लस 2ab कितना मिलेगा बेटा 40, देखो ये बेटा 13 से गया माइनस ए √10 इक्वल टू कितना बेटा 2√40, बेटा हमको चाहिए यहाँ कितना 10 चाहिए ना बेटा, 10 चाहिए तो माइनस ए √10, बेटा यहाँ से 4 बाहर करिए तो 2 बाहर आएगा, 2 इंटू 2 और रूट कितना बेटा 10, ए कितनी वैल्यू होगी बेटा 4 माइनस ए √10 इक्वल टू 4√10, बेटा ये 10 से गया है और एक वैल्यू कितना है बेटा -4, कोई है ऑप्शन में, सी फॉर चेन्नई
आई होप आप इंजॉय कर रहे हो बेटा, अच्छा लगा। आज इसी जोश और उत्साह के साथ हमने टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवाए। अब घर पे जाके आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सी यू।